मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लाम, बावक़ार सामईन, अज़ीज़ान मिल्लत, मेरी कौम के नौजवानों, मुस्तक़बिल की अमानतों के अमीनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। रात के 2:05 में भी अगर कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब देना वाजिब है। वाजिब को वाजिब की तरह अदा कीजिए और अपनी तरजीहात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारा एक अलमिया और एक ट्रेजेडी ये है कि आज तक हम अपनी तरजीहात को समझ न सके। यही वजह है कि अभी मैं स्टेज पे बैठे बैठे देख रहा था, कल मऊ जिले के खैराबाद में मैं खिताब कर रहा था, 10:30 से 11:30 या 11:45 तक मैंने तकरीर की। तो किसी ने क्लिप डाली हुई है, तो अमरोहा से दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की किसी मौलवी ने कमेंट किया उस पे कि बरेलियों में खतीब तो कुर्सी तोड़ होते हैं पर कुरान की अच्छी तिलावत करने वाले कोई नहीं होते। हालांकि दुनिया को इल्म होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कुरान के अच्छे कारी हैं, तो फिर भी हमें अपनी तरजीहात को समझने की जरूरत है। तो अब चूंकि जी मैं जानता हूँ, तो इसलिए वाजिब को वाजिब की तरह अदा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूब व मरदीउन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम व अज़ीज़ान मिल्लत, आइए कुछ अर्ज़ करने से क़ब्ल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सब्ज़ गुंबद के मकीने मुक़द्दस मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत शहर यारे इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा ख़ातिम पैगम्बरान शफ़ी आसिया बाइसे तकवीन रोज़गार सरकार अबद क़रार जाने आलमीन सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जाने कायनात मुख्तार कायनात आलिम मा काना व मा यकून हाजिर व नाजिर पैगंबर आमिना के लाल हलीमा के दिलबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में मवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। सबसे पहले तो मैं आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन अब चूंकि रात के 2:10 होने वाले हैं, तो अब जाहिर सी बात है इस वक्त ये जो वक्त होता है ना, इस वक्त सारे लोगों को नींद आती है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ी देर मसरूफ़ करूँ, तो इसके लिए तरीका यह है कि अब अपनी आँखों को खोलिए और आप मेरी तरफ देखिए। थोड़ा सा इको भी ऑपरेटर साहब कम कर दें ताकि आवाज़ और समझ में आनी चाहिए, और उसके हिसाब से जो हमारे अहले सुन्नत नेटवर्क के जो भाई साहब क्या नाम है उनका, शहबाज भाई, वो अपने हिसाब से उस माइक को सेटअप करा सकते हैं ताकि वहाँ पर भी आवाज़ अच्छी जानी चाहिए और आपको भी बात समझ में आनी चाहिए। तो आप मेरी तरफ देखिए, आँख थोड़ा सा खोलिए ताकि नींद भागे। और मैं गुजारिश करूँगा, बेटा नहीं कोई नहीं जाएगा, बहुत से रेयर केस में 1 नंबर छुट्टी मांग के जानी है। हाँ, फिर
हाँ ऐसे छुट्टी इशारा कीजिएगा, छुट्टी मिलेगी जाइएगा। भाई जाहिर सी बात है आप अभी बेदार हो रहे हैं, कल पूरा दिन सोएंगे आराम करेंगे, और यहाँ हालत ये है कि पूरे दिन जगने के बावजूद भी रात में भी खिताब हो रहा है, और मुसलसल 200-250 किलोमीटर गाड़ी में बैठ के जाना, फिर आना, फिर आके बैठना, फिर खिताब करना, ये सारा सिलसिला जारी है। और होना भी चाहिए, इसलिए कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमारे भाई अफजल भाई मौजूद हैं, अफजल शफी साहब किबला, ये मेरे बड़े दिल के करीब रहने वाले हैं। अभी कुछ दिनों कबल रबीउन नूर शरीफ के मौके पे जब मैं मुसलसल मैं निकला था दौरे पे, तो समस्तीपुर की भी एक तकरीर मेरी थी, तो वहाँ पे इनसे मेरी मुलाकात हुई। माशाअल्लाह मैं काफ़ी मुतअस्सिर हूँ इनसे उसी दिन से। साथ ही साथ हजरत इंजीनियर अरशद इकबाल शफी साहब ये बीटेक होल्डर हैं, पर ये नबी की नात पढ़ते हैं। ये भी चाहते तो किसी कंपनी में जॉब करते, और जाहिर सी बात है जॉब करते तो साइट पे क्यूसी होते, मतलब क्वालिटी चेकर होते, या फिर और आगे बढ़ते तो प्रोजेक्ट मैनेजर होते, तो उस कंपनी के लोग इनको जानते। लेकिन आज हालत ये है कि हुजूर की नात पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया इनको जान रही है, तो इनकी पहचान नाते मुस्तफ़ा है। अल्लाह इनको सलामत रखे। माशाअल्लाह हमारे गुलाम सरवर मजहरी साहब पढ़ रहे थे, तो मैं कमरे में पूछा बच्चों से कौन पढ़ रहे हैं, लोगों ने कहा कि इंजीनियर साहब पढ़ रहे हैं। तो मैं फट से तैयार हुआ, भाई चलो भाई इंजीनियर साहब पढ़ रहे हैं, तब तकलीफ हो जाएगी। तो माशाअल्लाह बहुत उम्दा इन्होंने पढ़ा। हमारे भाई हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रजा सिद्दीकी साहब क़िबला, मौलाना हसन कमाल साहब क़िबला मिसबाही, दिगर मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मैं सबको बाई नेम नहीं जानता, पर जितने उलमा हैं ये सब मेरे सर के ताज हैं। और शौक फरीदी तो हमारे खगड़िया के जोगिया शरीफ के वो शहजादे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं तो समझता हूँ कि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, और जो लोग भी हुजूर की सनाखानी कर रहे हैं आज, प्रियोरिटी मतलब जो प्राथमिकता जिसको कह सकते हैं, अव्वलियत अगर किसी को दे रहे हैं नात पढ़ने के हवाले से, किन की नात हम पढ़ेंगे, किन की लिखी हुई नात पढ़नी है मुझे, तो किसी और की नात को नहीं पढ़ रहे हैं, शौक फरीदी साहब क़िबला की लिखी हुई नात को ये पढ़ रहे हैं। तो शौक फरीदी खगड़िया के हैं, लेकिन शौक की हालत ये है साहब कि पूरा अमेरिका शौक को शौक से सुन रहा है, पूरा बरतानिया शौक को शौक से समाप्त कर रहा है। तो ये हमारे शौक फरीदी हैं। कहने को तो हम क्या समझे शौक फरीदी क्या है, लेकिन शौक फरीदी की तो जाने में कदर जौहर शाहदानत या बनानत जौहरी, या तो भाई जौहर की कदर कौन जानता है, या तो बादशाह जानता है या फिर जौहरी को खबर होती है। हमारे मास्टर साहब क़िबला मौजूद है, जितने हमारे बांसडी और अतराफ जवानिब से जो लोग आए हुए हैं सब काबिल मुबारकबाद हैं। अब थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए, कंसंट्रेट होके, जहनी यकसुई के साथ, मानसिक एकाग्रता के साथ, मेंटल कंसंट्रेशन के साथ जब आप यहाँ मौजूद होंगे तो मेरी बात समझ। बेटा प्लीज लिसन टू मी, इधर मेरी तरफ देखो, कोई बात नहीं, नो नो नो, आपस में कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज। बहुत मैं अपना खून जिगर आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा तो रात के 2 बजे लतीफा भी आपको सुना सकता हूँ, पर आज तक बचपन से अभी तक तो कोई लतीफा नहीं सुनाया, और आगे भी इंशाअल्लाह मरते दम तक नहीं सुनाना है मुझे। मेरे लिए मेन सोर्स अल्लाह की किताब कुरान है, और मुस्तफ़ा जाने आलम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। किताब सुन्नत हमारे लिए मेन सोर्स है, इसलिए कंसंट्रेट होकर ज़हनी यकसुई के साथ आप यहाँ बैठेंगे तो कुछ बातें आप सुने, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, और यकीनन उतरेगी, इसलिए कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इकबाल जिसे जीनियस ऑफ इश्क कहा जाता है, इकबाल जिसे अब करीउश शर कहा जाता है, इकबाल ने कितनी अच्छी तर्जुमानी की है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आज हम चाहेंगे कि इस दौर में, कि मैं बार बार रोजाना तकरीरों में कह रहा हूँ कि गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गौस समदानी, शहबाज लामकानी, किंदील नूरानी, लाल बदख्शानी, हजरत सैयदना सरकार, भाई साहब मेरी तरफ देखिए प्लीज, हजरत सैयदना सरकार शेख मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौस आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के जिक्र की मजलिस में हम बैठे हैं। गौस पाक की करामत खूब सुनिए, सुनाइए। इस मेटेरियलिस्टिक दौर में, दौरे मादियत में, इस मेटेरियलिज्म के दौर में, दौरे मादियत में बुजुर्गों की करामतों का भी बयान जरूरी है। लेकिन एक जुमला मेरा है जो बार बार मैं 10 सालों से कोट कर रहा हूँ कि किसी भी बुजुर्ग की करामत हमारे लिए मेयार अमल नहीं है, हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है, हमारे लिए मशले राह नहीं। हाँ हाँ, उन बुजुर्ग की करामत से हमारे दिल मुतमईन होते हैं, हमारे दिल को करार हासिल होता है, हमारे दिल को तकवियत मिलती है। किसी ने सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी से पूछा था, ये कौन जुनैद बगदादी है? ये गौसे आजम से पहले के बुजुर्ग हैं, हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी। ये अल्लाह के नेक बंदों का तस्करा करते थे। तो लोगों ने पूछा कि क्या सबूत है, कुरान से रेफरेंस पेश कीजिए इस पे। तो जुनैद बगदादी ने कुरान से रेफरेंस के तौर पे ये पेश किया कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, ऐ मोहम्मद हम आपको साबिकीन अंबिया इकराम का तज़किरा मैं आपको सुनाता हूँ, इसलिए सुनाता हूँ ताकि आपका दिल मजबूत हो जाए। माइक थोड़ा सा खींच क्यों रहा है मुझको, तो अब इतनी ताकत मेरे पास नहीं है इंजीनियर साहब क़िबला की तरह, इसलिए
थोड़ा सा साउंड दीजिए ताकि आवाज मतलब मुतासिर ना हो और आवाज ज्यादा खींचे ना, और मेरी सेहत पे इसका असर ना पड़े, क्योंकि माइक का मतलब ही ये है कि बहुत ज्यादा हम चिल्लाएं भी नहीं, आवाज आप तक पहुंच जाए। तो बात ये चल रही थी, गौर से सुनिएगा कि साबिकीन अंबिया का तज़किरा इसलिए हम करते हैं ताकि दिल आपका मुतमईन हो जाए, दिल को मजबूती मिले। तो पूछा गया तो फिर औलिया किराम के तज़किरा से क्या होता है? कहने लगे जुनैद बगदादी कि इससे मुरीदीन का दिल मजबूत होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामतों को हमने सुना और यकीनन सुना, लेकिन अफसोस की बात यह है साहब, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि मुर्गा जिंदा कर देना और मुर्दा जिंदा कर देना। हमने ये तो देख लिया कि खानकाह कादरिया में बैठ के मुर्ग की हड्डियों पे हाथ रखा और फिर ये जिंदा मुर्गा हमारे सामने आ जाता है। हमने ये भी देख लिया कि लाखों लाख दीनार के जुब्बा और इमामा के साथ हमने शेख को देख लिया, लेकिन हमने बुर्ज आजमी में शेख को मुजाहदा करते हुए नहीं देखा। हमने शेख की उस जिंदगी को नहीं देखा कि जो शेख ने रियाजत की है, जो शेख ने मुजाहदा किया है। काश कि हम उस जिंदगी को भी देख लेते। मैं कहना आप हजरात से ये चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज साथियों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ करामत की इस्तिआरा का नाम नहीं है, बल्कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस्तिकामत का नाम है। इन्होंने जो इस्तिकामत पे चल के दिखाया है, और शेख की करामत कितनी है हम किसी और को कोट नहीं करेंगे। सिद्दीक़ी साहब क़िबला इमाम ज़हबी को सुनिए। कौन इमाम ज़हबी? कि जिनकी किताब सियर व आलामिन नुबला है। सियर व आलामिन नुबला, इमाम ज़हबी जो बहुत बड़े नाक़िद हैं, इमाम ज़हबी जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम ज़हबी जो बहुत बड़े मुहक्किक हैं, इनकी किताब सियर व आलामिन नुबला है। उस किताब के अंदर इमाम ज़हबी लिखते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अगर मुस्कुरा दे तो करामत जाहिर हो जाए, करवट बदल दे तो करामत जाहिर हो जाए, अगर हाथ इधर उठा दे तो करामत जाहिर हो जाए। और उनकी करामतें इतनी हैं कि तवातुर के साथ, यानी मुतवातिर उनकी करामत हम तक पहुंच रही है और आज भी पहुंच रही है, सुबह क़यामत तक पहुंचेगी। बहजतुल असरार में जो हमने नहीं पढ़ा, क़लायदुल जवाहिर के अंदर जो हमने नहीं पढ़ा, और कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो मौजूदा साहिब सज्जादा जो बगदाद शरीफ के अंदर सैयद हाशिम अल गिलानी हैं, सैयद अफीमुद्दीन अल जिलानी हैं, और भी जो सज्जादगान हैं खानकाह कादरिया से सीना पसीना कुछ बातें गौसियत माप की हम तक जो पहुंची हैं, हम जब सुनते हैं तो हैरान और शस्तर रह जाते हैं। क्या मनसब है शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, क्या मकाम गौसे आजम क्या है। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूँ कि करामत जरूरी है बयान करना, क्योंकि आज 4 किताब पढ़ने के बाद लोग करामतों के भी मुनकिर हो जाते हैं। तो करामत भी बयान कीजिए और साथ ही साथ इस्तिकामत भी बयान कीजिए। आज के दौर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी और उनकी बायोग्राफी और उनकी इल्म फज़ल और उनके मकाम मनसब के ऊपर, और फिर हम आएंगे उनकी बारगाह में दस्तक देंगे और उनकी तालीमात का तज़किरा करेंगे कि मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म की तालीमात क्या है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। काश कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश किए होते। अफसोस की बात है साहब, हमने सिर्फ अपने राइट्स की बात की है। हमें अपना हक चाहिए, हर इंसान को अपना हक चाहिए। हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है, हमारे समाज की एक ट्रेजेडी है, एक अजब विडंबना की बात है कि हर शख्स को सिर्फ अपने हक की पड़ी हुई है। एक मजदूर है, मजदूर भी मजदूर यूनियन बना रहा है और वो कहता है, हुजूर की हदीस पेश करता है कि पसीना सूखने से पहले मजदूर को उसकी उजरत दे दिया करो। साहब हमें अपना हक चाहिए। एक टीचर है, उसे भी अपने हक की जरूरत है। एक अगर बाप है, वो भी कहते हैं कि मेरा बेटा मेरे हक को पूरा नहीं कर रहा है। अम्मी कह रही है कि माँ के हुकूक को कोई पूरा नहीं कर रहा है। यानी हर शख्स एक दूसरे से अपने हुकूक का ख्वाह तो है, लेकिन वो इंसान अपनी ड्यूटी को नहीं समझ रहा है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहा है। लेकिन मदीने की धरती पे मुस्तफा जाने आलम ने जिस समाज की तश्कील की थी, उस समाज में हुकूक की बात तो की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा ड्यूटीज पे फोकस किया गया है। और ड्यूटीज एंड राइट्स ये दो चीजें तो हो सकती हैं, पर ये दोनों सिक्के के हेड एंड टेल हैं। यानी जिस तरह एक सिक्का है और सिक्के में हेड एंड टेल जो भाग होते हैं, ऐसे ही हुकूक और जिम्मेदारी ये सिक्के के हेड एंड टेल भाग होते हैं। हर शख्स अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना शुरू कर दे, सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी को अदा करना शुरू कर दे, तो एक दूसरे का हक भी खुद ब खुद पूरा होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई ऑनर है अपनी जिम्मेदारी को अदा करे तो मजदूर का हक पूरा हो जाए, मजदूर अपनी जिम्मेदारी को अदा करे तो मालिक का हक पूरा हो जाए। अगर कोई मकतब में पढ़ाने वाला टीचर है अपनी जिम्मेदारी को अदा करे, बच्चों के हुकूक पूरे हो जाए। और जो गवर्निंग बॉडी के लोग हैं अपनी जिम्मेदारी को
अदा करें तो असातिज़ा के हुकूक पूरे हो जाए। अगर मुक्तदीन अपनी जिम्मेदारी को अदा करें, अइम्मा के हुकूक पूरे हो जाए, अइम्मा अपनी जिम्मेदारी अदा करें तो फिर आवाम के हुकूक पूरे हो जाए। पता ये चला कि दोनों सिक्के के हेड एंड टेल भाग हैं। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस 21st सेंचुरी में, इस 21वीं शताब्दी में कि जिसे साइंस और टेक का दौर कहा जाता है। एक लम्हे के लिए अगर हम साइंस और टेक से गाफिल होंगे तो अपनी जिंदगी में न जाने कितना दिन पीछे चले जाएं। इसका तसव्वुर, इमेजिन और कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ, हम आएंगे गौस पाक की बारगाह में कि मेरे गौस आजम कौन है, और मैं तो सीना ठोक के डंके की चोट पे कहता हूँ अफजल भाई मेरे गौस आजम। हम तो वही कहेंगे जो ताजदारे, जो बरेली के इमाम ने कहा, जो चश्मे चिरागे खानदाने बरकत ने कहा कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गौस पाक तो हमारे हैं, गौस पाक तो हम सब के हैं, हम सब गुलामाने गौस हैं, पर मेरा अलम है यानी मेरा नाम मेरी माँ ने रख दिया गुलाम गौस, पर हम सब गुलाम गौस हैं। गुलाम गौस आजम बेकसो मुस्तर नमी मानत। बेटा नहीं नहीं कोई उठ के नहीं जाएगा, नहीं छुट्टी मांग के नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, छुट्टी मांग के लेकिन आना है भाई। छुट्टी क्लास से जब जाते हैं तो आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ तो आना पड़ेगा। तो बात क्या चल रही थी कि गुलाम गौस आजम बेकसो मुस्तर नमी मानत। मैंने शुरू में 1 मिनट का मौका दिया था, जिसको जाना था जा सकते थे। गुलाम गौस आजम बेकसो मुस्तर नमी मानत, अगर मानत शबे दीगर नमी मानत। हम जिनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, और हमने जलसे का नाम बांसडी में इस्लाह मुआशरा हमने नाम रखा है। जरा तवज्जो मैं आपकी चाहता हूँ, मेरे गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। भाई बच्चे को पता है, हर बच्चे के दिल में इनकी मोहब्बत मौजूद है। ये 3 साल के बच्चे को किसने सिखा दिया, ये 5-7 साल के बच्चे को किसने बता दिया कि या गौस अल मदद, या गौस अल मदद का वो नारा लगा रहे हैं, या बड़े पीर या बड़े पीर। और ये तो बांसडी, ये तो पढ़े लिखे लोग यहाँ मौजूद हैं। दूर उफ्तादा इलाके में, सुदूर क्षेत्र में, हमने तो नेपाल की तराइयों में देखा, हमने तो कुमाऊं क्षेत्र में देखा, हमने तो गाडविन आस्टिन की पहाड़ियों में बसने वाले लोगों को देखा कि वहाँ की बूढ़ी बूढ़ी औरतें कि जिनको साड़ी का पल्लू भी सही से रखने का ढंग नहीं है, लेकिन वो भी कहती हैं कि बड़े पीर की फातिहा है, बड़े पीर की नियाज है, गौस पाक की फातिहा है। ये है क्या साहब? तो मैंने बहुत गौर किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है, इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी है, इंजीनियर से तवज्जो चाहता हूँ, इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम ऑक्सफोर्ड है। ऑक्सफोर्ड के असातिज़ा ने जब रिसर्च किया इस बात पे, मकबूलियत पे उन लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया कि कुछ लोग मशहूर होते हैं तो जाहिर सी बात है कोई फिजिक्स जानने वाला है, अहले इल्म के बीच मशहूर है। अब न्यूटन को कौन जानेगा, न्यूटन का मोशन लॉ कौन जानेगा? भाई वही जानेगा ना कि जो न्यूटन का मोशन लॉ पढ़ रहा है। अब न्यूटन के बारे में किसको इल्म होगा? किसी बांसडी के खेत में हल चलाने वाले से जाके कहिए कि चाचा न्यूटन का मोशन लॉ ये है, तो पैना उठा के बता देगा कि देखो ये न्यूटन का मोशन लॉ यही है। अब उसको पता है कि न्यूटन का मोशन लॉ यही है। मुझे बताइए, अब आप जाइए जाके दरभंगा के किसी सुदूर क्षेत्र में और जाके किसी मैथिली हल चलाने वाले से मैथिली जबान में आप कहना शुरू कर दीजिए कि चचा जान हम तो यही जाने छी, क्या जाने छी भाई, अल्बर्ट आइंस्टाइन का रूल ऑफ रिलेटिविटी ये है। अब उसको क्या पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन का रूल ऑफ रिलेटिविटी? तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन जानेगा कि जिसे उसके रूल ऑफ रिलेटिविटी के बारे में इल्म होगा? तवज्जो चाहता हूँ, गैलीलियो के बारे में कौन जानेगा? ये तकरीर तो 10 बजे होनी चाहिए थी ताकि उस वक्त आप और बेदार होते, लेकिन हम 2 बजे आपको बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। गैलीलियो को कौन जानेगा कि जिसे गैलीलियो के बारे में इल्म होगा? मुझे कहने दिया जाए, आप हेल्थ के बारे में कैसे जानेंगे कि जब आप उसके थ्योरम को पढ़ेंगे, यानी जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, जब अलजेब्रा पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, यानी अलग अलग एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट हैं, जो बच्चे जिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, अगर उस डिपार्टमेंट के बारे में उनको इल्म है तो क्यों इल्म है? ताकि वो जानते हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन में लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत जो कुमाऊं क्षेत्र में, जो हिमालय की तराई में है, उसको जाके न्यूटन के बारे में बताओ, क्या जानेगी न्यूटन कौन है? हजरत अफजल भाई वो क्या जानेगी? गैलीलियो कौन है? उसे क्या पता अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है? और सुनो, ये तो मैंने साइंस की दुनिया की बात की, आओ मजहबी दुनिया की बात करो। एक मुस्लिम औरत, एक बूढ़ी ज़ईफा है, उसके सामने कहो मोहम्मद इब्ने इस्माइल इब्ने इब्राहिम मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी, इमाम बुखारी का सही उल जामे, जाके कहने लगो इमाम ईसा बिन मूसा बिन सौरा तिरमजी, यानी इमाम तिरमजी। मैं इमाम तिरमजी पे कलाम नहीं कर रहा हूँ, इमाम बुखारी हमारे सर के ताज है, इमाम तिरमिजी हमारे सर के ताज है, इमाम नसई सर के ताज है, इब्ने माजा सर के ताज है, नसई सर के ताज है,
हजरत मुस्लिम कुशैरी, इमाम मुस्लिम हमारे सर के ताज है, ये सारे मुहद्दिसीन हमारे सर के ताज हैं। लेकिन उस बूढ़ी औरत के सामने जाके कहिए इन मुहद्दिसीन का जिक्र कीजिए, इमाम ज़हबी का तज़किरा कीजिए, अब्दुर्रहमान जौज़ी का जिक्र कीजिए, उसे कुछ खबर नहीं, वो सिर्फ कहेगी बड़े पीर बड़े पीर, कहेगी शेख अब्दुल कादिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो सिर्फ कहेगी या गौस या गौस या गौस या गौस। वजह क्या है? कुछ लोग मशहूर है जिन्हें सिर्फ अहले इल्म जान रहे हैं, कुछ लोगों को शोहरत मिली है अहले इल्म के बीच, पब्लिक डोमेन में उनका तज़किरा नहीं है, लेकिन वो स्कॉलर कहता है। बड़ी जिम्मेदारी के बाद उसने कहा था कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान सबसे ज्यादा मोहम्मद मुस्तफा के जिक्र के बाद अगर किसी को याद करते हैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी याद करते हैं। जिलानी डॉक्टर गुलाम गौस कादरी। इसका ये मतलब नहीं कि हम सहाबा की तनकीस कर रहे हैं, वो सब बड़े, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर हैदर आदिल है या गौस। लेकिन कौन गौस पाक? आला हजरत ने वो फैसला कर दिया कि तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर गनी हैदर आदिल है या गौस। और सबको यही कहना पड़ेगा जो सरकार आसिफ गाजीपुरी ने कहा, सबको यही कहना पड़ेगा जो सरकार आसिफ गाजीपुरी ने कहा कि पूछते क्या हो शहे जिला के फजाइल आसी, पूछते क्या हो शहे जिला के फजाइल आसी, हर फजीलत की वो जामे है नबूवत के सिवा। क्या बात? तो भाई गौस पाक पब्लिक डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ, पब्लिकली। अब मुहद्दिसीन के मजमा में जिक्र होगा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बहैसियत मुहद्दिस उसूल हदीस के यहाँ उसूलीन है। अगर असहाब जरह तादील की बारगाह में हम चले या उसूलीन के पास चले तो वहां भी जिक्र होगा बहैसियत उसूली तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का होगा। अगर बहैसियत फकीह हम बात करें तो फुक़हा की मजलिस में भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र होगा। अगर उसूल फिक़्ह की बात करें तो वहां भी शेख का जिक्र होगा। अगर मुफस्सिरीन के मजमा में जाएं तो वहां भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र होगा। और मुफस्सिर की बात हम करते हैं, सारे मुफस्सिरीन को एक तरफ रखो, कारी को हुक्म हुआ कुरान पढ़ें, एक आयत की तिलावत करी उन्होंने, और नीचे मालूम है कौन कौन लोग बैठे थे? ये हमारे सामने तो आम पब्लिक बैठी है ना, इसमें कोई प्लम्बर, कोई फीटर, कोई वेल्डर, कोई इलेक्ट्रिशियन, कोई कारपेंटर, कोई स्काफोल्डर, कोई जेसीबी ऑपरेटर, कोई पोकलेन ऑपरेटर, कोई एसी टेक्नीशियन, कोई बिजनेसमैन, कोई तजारत करने वाले, इवन हम पंचर साटने वाले भी हैं। भाई हम पे तो ठप्पा लग गया है कि हम पंचर साटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है कि हम पंचर साटते, हमें फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सुन ले कान खोल के, हम पंचर नहीं साटते, जरूरत पड़ती है तो इस मुल्क को एटॉमिक पावर भी बना देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन के हम इस मुल्क को एटॉमिक पावर भी बना देते। और कभी भी हमारी मोहब्बत को आजमाने की कोशिश न की जाए, न तो इलेक्शन के नाम पे न तो सिलेक्शन के नाम पे। जब जब जरूरत पड़ी है तो कभी ब्रिगेडियर उस्मान बन के हम सामने आए, तो कभी वीर अब्दुल हमीद खान बन के सामने आए, और मौजूदा दौर में जरूरत पड़ी तो हमारी एक बिटिया जिसे दुनिया सुफिया कुरैशी के नाम से जानती है, क्या बात है, वो सामने आई है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ बात मेरी दूसरी समत में न चली जाए। आज मेरे ममदूह मेरे महबूब सुबहानी है, कुतुब रब्बानी है, गौसे समदानी है, शहबाज़े लामकानी है, किंदीले नूरानी है। कुरान की तिलावत के सामने कितने लोग बैठे हैं? जो 500-400 आगे लोग जो बैठे थे ना, वो सब उलमा, बड़े बड़े उलमा। और ये कौन है? हजरत अल्लामा अब्दुर्रहमान जौज़ी हैं। और अब्दुर्रहमान जौज़ी इब्ने जौज़ी इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े नाक़िद और इतने बड़े खतीब, लेकिन इन्होंने भी गौसे पाक की बारगाह में ज़ानुल तलम्मुस तक किया है, यानी गौसे पाक की शागिर्दी इख्तियार की है। गौस पाक तफसीर करना शुरू की, एक आयत की 11 तरीके से तफसीर की। इन्होंने कहा कि मैं तो जानता था, मुझे इल्म है, लेकिन उसके बाद फिर 40 तरीके से एक आयत की तफसीर की और कहा कि सुनो, ये तो अभी काल की बात है, अब हम चलते हैं हाल की तरफ। और जब हाल की बात आई है तो सारे उलमा ने अपनी अपनी दस्तार को उतार के गौसे पाक के कदमों में लगे रखे। जिंदाबाद, ये शान गौसे पाक, क्या बात है, ये मकाम गौसे पाक, वाह, अज़मत गौसे आज़म और शान गौसे आज़म। क्या बयान करें साहब, तकरीर हो रही थी गौस पाक की, यहाँ तो 50-100 या 200 लोग होंगे, लेकिन वहां पे लाखों का मजमा है। ये 70-70 हजार की जो बात होती है ना, ये सब तादाद की कसरत के लिए। हजरत मौजूद है अल्लामा हसन साहब किबला,
तादाद की कसरत के लिए लाखों का मजमा होता था। शेख तकरीर कर रहे हैं, शेख के एक मुरीद हैं, उनका नाम अली इब्न हैती रहमतुल्लाह अलैह। उनकी आंख लग गई और दौरान खिताब गौस पाक खड़े हो गए, बैठे बैठे खिताब कर रहे थे, खड़े हो गए तो पूरी पब्लिक खड़ी हो गई। और जाहिर सी बात है गौस आजम खड़े होते हैं तो पूरी पब्लिक क्यों ना खड़ी हो, सारे लोग खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो शेख अली बैठे हुए हैं, गौस पाक उनके सामने हाथ बांधे ऐसे खड़े हैं। जब इनकी आंख खुली, आंखों से छमछम आंसू गिरने लगे, रोने लगे। शेख ने इनको बाजुओं से पकड़ा, उठाया और इनकी पेशानी को बोसा दिया, कहा क्यों रोते हो, बताओ। कहने लगे हजरत आप खिताब कर रहे थे अपने नाना जान की अजमत और नाना जान की शान के बारे में, यानी मोहम्मद मुस्तफा के बारे में, हुजूर की शान और हुजूर की अजमत बयान कर रहे थे। दौरान खिताब मेरी आंख लगी, मैंने ख्वाब में मुस्तफा जाने आलम को देखा। और बुखारी की हदीस है, मन रानी फिल मनामी फकत रानी फइन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। जिसने ख्वाब में मुझको देखा उसने मुझी को देखा। शैतान को ये ताकत नहीं है कि मेरी सूरत को इख्तियार करे। हुजूर आए। और एक बात और वाज़ेह कर दूं, हमारा ख्वाब और आपका ख्वाब, हमारा ख्वाब और आपका ख्वाब, ख्वाबों की दुनिया एक अलग है, रूहों की हकीकत अलग है, रूहों की दुनिया और ख्वाब की दुनिया अलग है। आप मुझे ख्वाब में देखें कि बांसुरी में गुलाम गौस साहब तकरीर कर रहे हैं, आपकी आंख खुलेगी तो मैं वहां मौजूद नहीं रहूंगा और ना आप जलसे में रहेंगे। मैं खवासपुर में बैठ के सोए रहूं और देखूं कि मैं तो बांसुरी में जाके मौलाना अहमद रजा सिद्दीकी के घर के सामने तकरीर कर रहा, आंख खुलेगी तो ना तो बांसुरी ना आप ना मैं, यानी हम फिजिकली मौजूद नहीं रहते, ना आप फिजिकली ना मैं फिजिकली। लेकिन जिसने भी हुजूर को शरफुद्दीन बुसैरी से पूछ, इमाम शरफुद्दीन बुसैरी जब ख्वाब में कसीदा सुनाया था और हुजूर ने हालत ख्वाब में जब चादर मुबारक अता किया, आंख खुली तो शरफुद्दीन ने अपने हाथों में मुस्तफा की चादर को नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, शाने मुस्तफा। और सिर्फ इमाम शरफुद्दीन बुसैरी की क्या बात, अरे मदीना चलिए हजरत मदीना। और मदीने में एक अल्लाह के वली बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे जोरों को की भूख लगी थी। मैं मुआजहा अक़दस के पास पहुंचा, मैंने अर्ज किया, क्यों ना अर्ज करूं, इसलिए कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की। मैंने अर्ज की हुजूर शदीद भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए। रियाजुल जन्ना में आके बैठा, आंख लगी सुफ़ा पे, हुजूर अपने दस्ते मुबारक से रोटी अता फरमा रहे हैं। ख्वाब ही में आधी रोटी खा रहा था, जब तक आंख खुली तो आधी रोटी हाथ में मौजूद थी। बताएं ये कौन सा इख्तियार है। हुजूर मौजूद है, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी कि फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसल साबित वही जिस्मानी है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। शेख ने कहा हजरत मैंने देखा हुजूर को ख्वाब में, तो कहा रोते क्यों हो, कहा मुझे लगा गुस्ताखी तो नहीं हो गई, मैं बैठे रह गया, सारे लोग उठ गए। गौस पाक फरमाते हैं सुन, नाना को ख्वाब में तू देख रहा था और मैं ज़ाहिरी आंखों से अपने नाना का दीदार कर रहा था और उन्हीं के इस्तकबाल के लिए मैं कुर्सी छोड़ के खड़ा हूं। ये गौस पाक है, ये मेरे और मुस्तफा कासिम कंज़े नेमत, रब यूती वाना कासिम, मेरा रब मुझे देता है मैं बांटता हूं। कासिम कंज़े नेमत नबी ने गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी को क्या कुछ अता न किया। और सुने आप, इनका मनसब, इनका मकाम बहुत कम है, कुछ बहुत अहम बात पे मैं आऊंगा। ये तो मैंने आपको बता दिया सिर्फ इशारा था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के खिताब हो तो हजारों हजारों लोग तौबा करें अपने गुनाहों से, हजारों हजारों लोग कलमा पढ़ें, और जो मुसलमानों में गुनहगार हैं वो गुनाहों से तौबा करें। न जाने कितना जनाजा उठ जाए हाल की जब कैफियत तारी हो तो ये पोजीशन की खिताब मेरे गौस पाक। अब एक चीज और जरा समझ लीजिए तो और बात वाज़ेह हो जाए। क्या आप जैसा कि जानते हैं कि 470 हिजरी में इनकी पैदाइश, एक रमजानुल मुबारक 470 हिजरी यानी 5वीं सदी हिजरी में, उसके आखिर के 3 दहाई हमें दिखाई देते हैं, उसके 7वीं दहाई 8वीं दहाई 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं जीलान में, और इंतकाल कब किए 561 हिजरी में। ये कौन सी हिजरी चल रही भाई, 1447, 2025 नहीं 1447 हिजरी, 25 तो ईस्वी है ना, मैं आफ्टर हिजरी की बात कर रहा हूं। तो कितने दिन हो गए गौस पाक को पर्दा फरमाए हुए? 886 साल हो गए। 886 साल
इतने बड़े मजमा में एक दो चचा सफेद दाढ़ी वाले लोग दिख रहे हैं, मैं उनको लेके चलूं कब्रिस्तान में और पूछूं, मतलब आपको लेके नहीं चलूं, मतलब आप जिंदा चलें, इंतकाल के बाद नहीं, जिंदा चलें और मुझे बताएं कि हजरत ये मेरे परदादा के दादा की कब्र है, इसी कब्रिस्तान में, पास के कब्रिस्तान में चल के बता दीजिए कि हमारे परदादा के परदादा की कब्र है। शायद कि अपने परदादा के परदादा की कब्र के बारे में पता ना, नाम तक पता ना हो, अगर बाप दादा ने डायरी मेंशन किया हो तो नाम का पता चले, लेकिन क्या वजह है कि 9 सदियों के दरवाजे पे हम बैठे हैं, 886 साल हो गए भाई, लेकिन बच्चे बच्चे के दिल में गौसे आजम की मोहब्बत है, हर जबान पे गौस पाक, तो मुझे कहने दिया जाए ये मेरी तकरीर की वजह से ये मोहब्बत नहीं है, मेरी तकरीर नहीं थी लेकिन शेख का जिक्र मौजूद था, कल मैं नहीं रहूंगा लेकिन जिक्र गौसे आजम मौजूद रहेगा, गौस पाक की बातें मौजूद रहेंगी, ये मोहब्बत अल्लाह की जानिब से है, मिन जानिबिल्लाह। अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा, बेशक जो लोग ईमान वाले हैं और जिन्होंने परहेजगारी अख्तियार किया, अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को डाल देगा। ये मोहब्बत मिन जानिबिल्लाह। एक बच्चे की पैदाइश होती है जीलान की धरती पे, माँ उम्मुल खैर फातिमा, सैयदा उम्मुल खैर अमतुल जब्बार फातिमा, बाप सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, अल्लाहु अकबर, बाप हो सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, नाना अब्दुल्ला सुमई, ये खानदान कितना बड़ा खानदान, बाप की तरफ से इमाम हसन तक सिलसिले नसब, माँ की तरफ से इमाम हुसैन तक सिलसिले नसब, बच्चा 4 साल 4 माह 4 दिन का हुआ, रस्म बिस्मिल्लाह खानी हुई जीलान में, बच्चे की उम्र 6 साल हुई, मकतब में दाखिल किया अम्मी ने, बच्चा 8 साल का हुआ और आगे बढ़ा 18 साल माँ की आगोश में रह के और माँ की निगाहों के सामने मौजूद, अब अम्मी हुई 78, 78 साल की नौजवान, 18 साल इजाजत लेके निजामिया पहुंचते हैं बगदाद शरीफ और मदरसतुन निजामिया में 7 साल इल्म हासिल किया, तो 7 और 18 25 साल की उम्र में फारिग, और फिर पूरे इराक के जंगलों में, बुर्ज आजमी में और मुख्तलिफ जगहों पे मुजाहदा और रियाजत आपने की, और उसके बाद फिर बगदाद की जामा मस्जिद से कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीउल्लाह का ऐलान, फिर खानकाह कादरिया का क़याम, फिर मदरसा कादरिया का क़याम, यानी पूरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए गुजार दिया। 91 साल की उम्र में उनका विसाल हुआ, लेकिन विसाल फरमाने के बाद अल्लाह ने उनको गुमनाम नहीं छोड़ा, बल्कि क़यामत तक मुसलमानों के दिलों में उनके नाम को जिंदा फरमा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। उनका जिक्र तो होता, आज तो हर वक्त हर जगह उन्हीं का जिक्र हो रहा है भाई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। और अभी पैदा नहीं हुए थे ना भाई, सुनिए ये किस्सा कहानी नहीं है, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने जिक्र किया है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इतने बड़े मुहद्दिस हैं, इतने बड़े आलिम हैं कि मैं डंके की चोट पे सीना ठोक के बोलता हूँ, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है कि जितने भी स्कूल ऑफ थॉट है पूरे भारत नहीं बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उप महाद्वीप में, भारतीय उप महाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करता हूँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी स्कूल ऑफ थॉट है, जो लोग कहते हैं कि साहब हम इल्म हदीस की दरसगाहें हमारे यहाँ कायम हैं, जहां जहां इल्म हदीस मौजूद है, ये सारा क्रेडिट अगर किसी को जाता है ना पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। दिल्ली में मेहरौली शरीफ में इनका मज़ार है, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के रोजे से वॉकिंग डिस्टेंस में पैदल चल के आप वहां पहुंच जाएंगे। शेख ने लिखा है अल्लाहु अकबर के गौसे पाक पैदा नहीं हुए, उनसे पहले के जो औलिया किराम गुजरे सबने उनकी आमद की बशारत दी। जुनैद बगदादी अपनी खानका में बैठे, मुराकबा किया, सर उठाया, कहा वो आने वाले हैं, पैदाइश से 250-300 साल पहले। कौन आ रहे हैं? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी आने वाले हैं। और मजे की बात तो ये साहब कि कुछ लोग पहुंचे जिलान से बगदाद, एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम शेख अली इब्न वहब है, उनकी खानकाह में। तो हमारी खानकाहों का तरीका है कि खैरियत नहीं पूछी जाती, पहले खाना और पानी पूछा जाता है। कोई भी आए, हमारे यहाँ पंथ जात बरादरी धर्म नहीं पूछते, हम पहले खाना पेश करते हैं, पानी पेश करते हैं।
हम अपना अखलाक पेश करते हैं और यही तरीका हजरत इमाम हुसैन का है, यही तरीका इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है, यही तरीका हजरत इमाम बाकिर का है, यही तरीका इमाम जाफर सादिक का है, यही तरीका इमाम मूसा कासिम का है, यही तरीका इमाम अली रजा का है, इमाम हसन के शबिस्तान के चांद जितने गुजरे हैं सबका यही तरीका। और हुसैनी चमनिस्तान के फूलों का भी यही दस्तूर रहा है। इस्लाम के जो लोग भी मानने वाले हैं साहब, हम खाना और पानी पेश करते हैं। और गौसे पाक ने तो खुद ही फरमाया कि मैंने जो कुछ पढ़ा फराइज के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि फराइज और वाजिबात के बाद सबसे बेहतरीन अमल अगर कोई चीज है तो लोगों को खाना खिलाना और लोगों को पानी पिलाना। यानी भूखे को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए। या जो लोग भी मौजूद हैं, अभी ये भाई साहब पानी लेकर आए, हमने कहा स्टेज पर तो पानी दे ही रहे हैं, यहाँ जो ऑडियंस है सामईन मौजूद हैं उनको भी पानी पेश कीजिए ताकि वो भी सैराबी हासिल करें। तो पानी सबको पेश करने की जरूरत है, पानी खाना सबको दीजिए। बल्कि हमने तो किताबों में ये पढ़ा है कि अपनी अपनी छतों पे और अपने अपने घरों के सामने मिट्टी के प्याले में पानी रख दो ताकि चिड़िया आके पानी पिए, ताकि जानवर आके पानी पिए, ताकि कोई भी मतलब परिंदा गुजरे वो पानी पिए। अपने खेतों में अगर अल्लाह ने जमीन दिया है तो खेत में गड्ढा खोद दो और पानी रखो ताकि जो भी जानवर गुजरे वो पानी पिए। एक सहाबी ने हुजूर से अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह मैंने अपने खेत में गड्ढा रखा है और उसमें पानी है, दूसरे का ऊंट आके पानी पीता है तो मैं क्या करूं? हुजूर ने फरमाया उसका ऊंट भी पानी पीता है, तुम्हें सदका का सवाब मिलता है, तुम्हें सदका का सवाब मिलता है। तो मुसलमानों को तो ये करना चाहिए कि लोगों के सामने पानी पेश करे, जानवरों को भी पानी पिलाए, परिंदों को भी पानी पिलाए, इंसानों को भी पानी पिलाए। तो बात मेरी दूसरी समत में न चली जाए। शेख खलीफ ने वहाब ने खाना खिलाया, पानी पिलाया। उसके बाद जब ये लोग जाने लगे तो आपने पूछा आने वालों तुम कहां से आए हो? तो आने वालों ने अर्ज किया कि हम जीलान से आए हैं। इतना सुनना था, शेख खड़े हो गए और कहते हैं आने वालों सुनो सुनो, इन्नल्लाह तबारक व तआला क़द नव्वरा वजूहकुम बिज़ुहूरि रजुलिन मिनकुम क़रीबुम मिन फ़ज़लिल्लाह इस्मुहु अब्दुल क़ादिर जीलानी मौलदहु फ़िल जीलान मज़हरुहु फ़िल इराक़ मस्कनुहुु फ़िल बगदाद व यक़ूलु क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह। आने वालों तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारा चेहरा मुनव्वर करे, अल्लाह तुम्हारा चेहरा रोशन करे उस जात की वजह से जो अनकरीब जलवागर होने वाली है। पैदाइश होगी बगदाद में, पैदाइश होगी जीलान में, जाहिर होंगे इराक में, मस्कन बनाएंगे बगदाद को, नाम होगा अब्दुल कादिर जीलानी और वो कहेंगे कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर। ये मेरे शेख किसान है, शेख अब्दुल कादिर अभी पैदा नहीं हुए और जब पैदा हुए उसके बाद से क़यामत तक उन्हीं के तज़किरे। आला हजरत कहते हैं कि जो वली क़ब्ल थे या बात हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका थे। अब जरा सुनिए, मैं समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं मुख्तसर करके। पैदा हुए जीलान में, 18 साल अपनी माँ के पास रहे, पैदाइशी कुतुब है, लेकिन अम्मी से इजाजत लेके बगदाद शरीफ पहुंचते हैं। और बगदाद में जो मदरसा था पहले निजामिया, ये मदरसतुन निजामिया, ये वो मदरसा है कि जिसका फाउंडर, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आपको, मैं बहुत गौर कर रहा था कि मेरे गौस पाक जहाँ 7 साल वक्त दिए हैं उस मदरसे का बानी कौन है? उसका फाउंडर सल्जूकी बादशाह अल अरसलान का वजीर, इल्म दोस्त वजीर निजामुल मुल्क तूसी जो वजीर था सल्जूकी बादशाह अल अरसलान का, ये उसका फाउंडर है। ये सब एक साथ के थे। उमर खयाम, निजामुल मुल्क तूसी, फिर वो एक जालिम शख्स कि जिसने पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था, मुसलमानों को सिर्फ शहीद कराता था और रखना अंदाजी करता था, हसन इब्ने सबाह। तो ये सब एक ही दौर इन लोगों का है, लेकिन उसमें उमर खयाम अपनी फारसी दानी की वजह से मशहूर है, निजामुल मुल्क तूसी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से मशहूर है, जो सामान्य प्रशासन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इनको मिला था, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पे मशहूर है। और उन्होंने निजामिया के, और सुनो ये मदरसा निजामिया वो मदरसा है कि जिसमें एक जमाने में अल्लामा सिद्दीकी साहब, एक जमाने में इमाम ग़ज़ाली वहां पे प्रिंसिपल थे। इमाम ग़ज़ाली जी, इमाम मोहम्मद इब्ने मोहम्मद अल ग़ज़ाली, जिनकी किताब मिनहाजुल आबिदीन इंसान को वली बना देना अल्लाह की तौफीक से, सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं, अल्लाह की तौफीक से। जिनकी किताब इहयाउल उलूम हमारे दिलों में इनकलाब बर्पा कर दी, जिनकी किताब अल मुनक़िज़ु मिनद दलाल जो इमाम ग़ज़ाली ने लिखी है, सुभान अल्लाह, अपनी बायोग्राफी के बारे में और निजामिया से लेके पूरा डिटेल्स पढ़ने के बाद ईमान ताज़ा हो जाए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ वहाँ पे 7 साल
अब सुनिए आखिरी बात, आखिरी लम्हे में गुफ्तगू चल रही है क्योंकि इंजीनियर साहब को भी समाप्त करनी है। वहां से निकले निजामिया से तो दस्तार हुई जब मौलाना बन के निकले, पैदाइशी कुतुब गौस, लेकिन पढ़ा ना, इल्म हासिल किया और इल्म दीन के रास्ते में जिन मशक्कतों को बर्दाश्त किया, खुद फरमाते हैं कि अगर ये मुसीबत पहाड़ पे पड़ती, ये मुसीबतें, तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, लेकिन मैंने इन मशक्कतों को बर्दाश्त किया इल्म दीन के हुसूल के लिए। और हर वक्त मेरी माँ की एक ही बात मुझे याद रहती थी, जो मेरी अम्मा ने मुझसे कहा था कि बेटा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, सब्र करना, और बेटा कभी झूठ मत बोलना, बेटा कभी झूठ मत बोलना, बेटा कभी झूठ मत बोलना। हर वक्त अम्मी 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 की बात। और माँ कौन थी भाई? इमाम हुसैन के खानवादे की वो खातून, इमाम हुसैन की नस्ल की वो शहजादी, ये हसनी हुसैनी सैयद है शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम। और आज हमारे अफजल भाई को भी अभी इसी रात में एक शहजादी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, शहजादी की पैदाइश इनको मुबारक। तो अब नाम भी आप रख दें, जो भी, कनीज़े फातिमा, कनीज़ आयशा, नालैन फातिमा या जहरा फातिमा, जो आपको मुनासिब हो। उनकी वालदा से भी, दादी से, नानी से, सबसे पूछ के, और नाना से माशाल्लाह अभी इन्होंने मुझे बताया। अल्लाह सलामत रखे। हम दुआ करते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वालदा के सदक़े में अल्लाह ताला उस बच्ची को नेक और सालिहा बनाए और उसका नसीबा अल्लाह ताला अच्छा फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बात क्या चल रही थी? बात क्या चल रही थी कि वहां से निकले तो मुसलसल मुजाहदा और रियाजत आपने की, और उसके बाद फिर आपने मदरसा की बुनियाद डाली। और उस मदरसे में मालूम है 13 घंटी खुद पढ़ाते थे, 12-13 घंटी पढ़ाते थे। हाँ, आज हम उससे भाग रहे हैं। उसूल हदीस, इल्म हदीस, फिक्र, उसूल फिक्र, और जोहर के बाद स्पेशल क़िरात का क्लास, इल्म कुरान और इल्म क़िरात। और सिर्फ उसूल सबा के तौर से नहीं, बल्कि 10 तरीकों से क़िरात पढ़ाते थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक। आज हम आपसे कहना चाहते हैं, अफसोस के साथ मुझे कहने की जरूरत पड़ रही है कि हमने बहुत कुछ, हमने चिल्ला लिया, बड़ी हमने तकरीरें कर ली, हमने बड़े ख्वाब देखे, यूनिवर्सिटीज बनाने के ख्वाब हमने देखे, बड़े बड़े जामियात कायम करने के ख्वाब। लेकिन नहीं, उन यूनिवर्सिटीज और जामियात से ज्यादा जरूरी यह है कि छोटे छोटे पैकेट, छोटी छोटी जगहों पे इस्लामिक सेंटर और इस्लामिक मकतब कायम कीजिए। 15 घर हो, 20 घर हो एक गांव में, वहां एक छोटा सा इस्लामिक सेंटर डाल दिए, प्रैक्टिस का जरिया बना दिया गया, हर अमल जिंदा रहे मुस्तफा। तो गौस पाक की बारगाह में आप हैरान हो जाइएगा। एक सवाल है, बस बात खत्म। एक सवाल आया गौस पाक की बारगाह में। क्या सवाल आया? थोड़ी देर और सुनिएगा, 5 मिनट। अच्छा, नहीं, अब तूल दे देंगे तो फिर उधर बहुत तवील बात है। सवाल आया, हर जगह से आता था सवाल, हर मकतब फिक्र के लोग पूछते थे। तो एक सवाल आया कि किसी ने कसम खाई थी कि मैं ऐसी इबादत करूंगा एक वक्त में कि तन्हा मैं ही करूंगा, मैं ही सिर्फ करूंगा, और अगर ऐसा नहीं करता तो मैं कसम खाता हूं कि मेरी बीवी को तलाक। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, इस तरह की बात उसने उठाई। लेकिन अब तो कसम खा ली उसने, कसम तो खा ली ना। तो मुझे बताइए कौन सी इबादत करेगा कि तन्हा उसमें उश्र रहेगा? आप बताइए। कुरान की तिलावत अकेले आप कर लीजिएगा, क्या पूरी दुनिया में और लोग कुरान की तिलावत जिस वक्त आप करते होंगे नहीं कर रहे होंगे? हर वक्त आप कहेंगे हजरत नमाज, तो नमाज में तो पूरी दुनिया में हर जगह, हर वक्त, कहीं फज्र, कहीं ज़ोहर, कहीं असर, कहीं मगरिब, कहीं इशा, हर वक्त तो वक्त है। कहीं फज्र का वक्त, कहीं ज़ोहर का, कहीं असर का, कहीं मगरिब, कहीं इशा, हर वक्त नमाज हो रही है। कौन सी इबादत करेंगे? गौस पाक बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम हैरान शफ्तर से मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जब इस्तिफ्ताह आया तो मुस्तफ्ती को आपने जो जवाब दिया बहैसियत मुफ्ती, आप जवाब ये देते हैं कि सुनो, लिखो और उससे कह दो कि वो जाए अपने वतन से। कहाँ जाए? मक्का जाए, हरम में जाए और काबे के सामने जाए और अपने लिए मताफ को खाली कराए, मताफ को यानी तवाफ की जगह को, और ये शर्त रख दे कि कोई मेरे साथ तवाफ ना करे, चूंकि काबा एक और मताफ एक। जिस वक्त वो काबे का तवाफ करेगा इस इबादत में वो तन्हा रहेगा और उसकी कसम भी पूरी हो जाएगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये निगाह
क्या किसकी वाह 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 वाह, क्या इस आदत बजोरे बाजू बड़े पीर की बात भी बड़ी ताना बख्शत खुदाए बख्शत। तभी तो कहा ना सकानिल हुब्बु का असातिल विसाली फकुलतु लिखमरती नहवी तादी सात व मशत लिनहवी फी कुऊसिन फहिमतु बिसुकरती बैनल मवादी फकुलतु लिसाइर लक्ताब लुम्मू बिहाली वदखुलू अंतुम रिजाली शरिबतुम फुदलती मिन बाद सुकरी वला निलतुम उलूई वत्तसाली मकामी फौककुम माज़ाला आली अना फी हज़रती तक़रीब वहदी युसर्रफनी हस्बी ज़ुल जलाली अनल बाज़िको अशहबु कुल्ल शैख़िन व मंज़र फ़िर रिजाली ऊती व मिसाली कसानी खिलातन बितिराज़ अज़मिन व तवज्जनी बितीजानिल कमाली व अतवानी अला सिर्रिन क़दीमिन व क़ल्लदनी व आतानी सुवाली। अब पढ़ते जाइए पूरा कसीदा और बाद में जाके सीना ठोक के डंके की चोट पे कहा था मेरे गौस पाक ने व कुल्लु वलिय्यिन लहू क़दमुन व इन्नी अला क़दमिन नबी बदरिल कमाली। हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे होता है, लेकिन मैं अब्दुल कादिर अपने नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदम पे मैं चलने वाला हूं, उनके नक्शे कदम पे। अल्लाह अकबर। जब ही तो कहा था ये मेरे गौस की शान है। उसके बाद पढ़ाते तो इतना ही नहीं किया कि सिर्फ मदरसा कादरिया, खानकाह कादरिया भी कायम किया और खानकाह कादरिया में 24 घंटा खाना बनता था। 24 घंटा किसी के पेट में दर्द हो रहा है, भाई खाना काहे बन रहा है, भाई तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है, गौस पाक के खानकाह कादरिया में बन रहा है, उनकी खानकाह में खाना बन रहा है। जुब्बा पहनते थे तो पेट में दर्द हुआ एक दर्जी को उस दौर में। जब गौस पाक के खादिम लेके गए तो दर्जी ने दिल में सोचा ये तो खिलाफत बनु अब्बासिया का खलीफा भी उसके भी नसीब में न मिले, उसके नसीब में भी न मिले। इतना कीमती कपड़ा, कई लाख दीनार का वो कपड़ा था। इतना सोचना था कि कांटा चुभा पैर में, महीनों गुजर गए, नासूर बन गया कांटा। हकीमों ने कह दिया पैर काटना है। पैर काटने के बाद आधा जिस्म काटने की बात तक पहुंच गई थी, लेकिन बीवी ने पूछा था क्या मामला है। कहने लगे कुछ दिनों पहले की बात है कि एक खादिम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानकाह से उनका जुब्बा सिलाने आया था और मैंने दिल में सोचा कि ये तो इतने फकीर हैं, ये कुतुब हैं, वली हैं और लाखों लाख दीनार का इनका जुब्बा है कि जो बादशाह को भी नसीब नहीं। तो बीवी ने कहा ऐसा आपने सोचा क्यों? अब इलाज मिल गया, उसे लाद उठ कर लेके गए, उठा के खानकाह कादरिया की चौखट पर रख दिया। गौस पाक ने अंदर बुलवाया, इसी तरह घिसटते हुए आया। गौस पाक ने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े पे एतराज करने की? तुम्हें जानना चाहिए कि अब्दुल कादिर उस वक्त तक नहीं खाता जब तक कि अल्लाह का हुक्म न हो जाए, उस वक्त तक नहीं पहनता जब तक कि अल्लाह का हुक्म न हो जाए। मेरे इमाम पुकार उठे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह, तेरा चाहने वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वो तो गौस पाक है भाई, हम तो उनके गुलामों के गुलाम हो जाएं तो बड़ी और हम तो कहते हैं कि हम गुलाम गौस। काश के वो कह देना कि ये गुलाम है। क्या बाबा हजरत हमारे बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे कहने से क्या होता है। भाई जन्नत में कौसर के जाम तो सबको मिलेंगे, मजा तो जब है कि जब आका जाम कौसर दे, लबे अक़दस लगा के दे। तमन्ना है दिले अशरफ बस इतनी सी सरे कौसर, जब आका जाम कौसर दे लबे अक़दस लगा के दे। भाई हम भी तो सब गुलाम गौस हैं, पर हम क्या। एक बात मुझे इस वक्त याद आ गई, बस इसी पे खत्म करता हूँ, ईमान ताजा हो जाएगा। किसी ने पूछा था आला हजरत से कि आप के 2 शेर पे हमें एतराज है। हालांकि पूछने वाले को समझना चाहिए कि शेर के शेर पे एतराज नहीं किया जाता। क्या जुमला है, शेर के शेर पे। हजरत तवज्जो चाहता हूं, शेर असद लायन, तो वहां पहले जो मैंने शेर का उससे लायन मुराद है असद, और दूसरा जो शेर है तो स्टैंजा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो शेर के शेर पे एतराज नहीं किया जाता। कहा कि हजरत बाज़ाब्ता ये फतवा रज़विया के अंदर इस्तिफ्ता हुआ है, उनका नाम भी मैं बता देता हूँ जो मुस्तफ्ती हैं, मेरा अगर हाफिजा मेरी रहनुमाई करे तो सैयद आसिफ उनका नाम है। उन्होंने अर्ज किया था कि हजरत आप मुजद्दिद हैं, इमाम अहले सुन्नत, ये बताएं, बहुत अहम बात है सुनिएगा, और ये फिर हम गौस पाक तक आएंगे, आप भी सुन लीजिएगा कि हजरत ये बताइए कि हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, तो शहनशाह जो है शहनशाह तो सिर्फ अल्लाह, और यहाँ आपने हुजूर के लिए इस्तेमाल किया।
तो हमारा सवाल ये है कि आपने हुजूर के लिए क्यों इस्तेमाल किया? और फिर मनक़बत गौस में जो दो मिसरे हैं कि गर्ज आका से करूं अर्ज कि तेरी है पनाह, गर्ज आका से करूं अर्ज कि तेरी है पनाह, बंदा मजबूर है खातिर पे है कब्जा तेरा। अब नहीं, आपको भी कुछ नहीं समझ में आएगा। सुनिए, पहला मिसरा छोड़ दीजिए, दूसरे मिसरे बंदा मजबूर है, यानी मैं मजबूर हूं ऐ गौस पाक, खातिर पे है कब्जा तेरा। ये मेरा जो दिल है ना, इस दिल पे कब्जा आपका है। तो उन्होंने पूछा कि हजरत दिल पे कब्जा तो सिर्फ अल्लाह का है, लेकिन आपने गौस पाक को क्यों आपने इख्तियार दिया कि उनको कब्जा है? भाई आला हजरत ने कहां से इख्तियार दिया? आला हजरत जवाब देते तो एक पेज पे भी दे देते, दो पेज पे, लेकिन नहीं, कई पेजेस पे मुश्तमिल एक रिसाला लिखा, फ़िक़्ह शहंशाह बियन्नल क़ुलूब बियदिल महबूब बिअताइल्लाह। रिसाला का नाम है हजरत, ये नाम है किताब का, फ़िक़्ह शहंशाह बियन्नल क़ुलूब बियदिल्लाह बिअताइल्लाह, बियन्नल क़ुलूब बियदिल महबूब बिअताइल्लाह। या ऐसे भी कह सकते हैं फ़िक़्ह शहंशाह इन्नल क़ुलूब बियदि महबूबिल्लाह बिअताइल्लाह। ये रिसाला का नाम है। उसमें शुरू के 50-55 पेज पे हुजूर की अजमत के जो दरिया बहाए हैं, अल्लाह अकबर, रजा आपके कलम की तहारत पे करोड़ों सलाम। मेरे इमाम, आज आप ना होते तो ये मोहब्बत का जाम हम आपके दर से कैसे भर भर के पीते। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, और जान है इश्क मुस्तफा। रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। और ये दर्द का मजा तो इतना है कि हमने जब नारा दिया इन्नी उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, तो न जाने कितनों के पेट में दर्द। ये हमारा नारा सिर्फ नहीं है, ये नारा साबिकीन अंबिया का भी है, ये नारा हमारा भी है, और ये कयामत तक के लिए सबका नारा है। और दुनिया कान खोल के सुन ले, हम हर मामले में तो कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन हुजूर की नामूस की बात आएगी तो हमारा नारा वही होगा जो बरेली के इमाम का है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर की अजमत और शान के शहंशाह अल्लाह की अता से मुस्तफा, अल्लाह की अता से। और बाद के कई पेजेस पे आपने ये साबित किया कि हमारा दिल गौस पाक के कब्जे में है। अब यहीं पे ठहरी मैं वाकयात की रोशनी में बताऊं तो मुझे फजर नहीं बल्कि 5 बज जाए, 6 बज जाए, 2-3 घंटे लग जाए सिर्फ गौस पाक कैसे लोगों के दिलों पे कब्जा रखते हैं। मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी बोलना चाहे तो उस पर 3 घंटा और चाहिए, लेकिन सिर्फ एक बात कहता हूं कि मेरे गौस पाक, हमने तो ये पढ़ा कि हमारा दिल और लोगों का दिल आपकी मुट्ठी में है, तो आप हम आशिकों के दिल को अपनी जानिब फेर के रखिएगा। तवज्जो चाहता हूं, मेरे जुमले पे तवज्जो रहे, अपनी तरफ फेर के रखिएगा, हमेशा अपनी तरफ से मत फेरिएगा। अपनी जानिब फेर के रखिएगा, अपनी जानिब से मत फेरिएगा। अगर जानिब से फेर दिए तो न तो दुनिया के लायक रह पाएंगे और न आखिरत में हमारी बख्शिश हो पाएगी। मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हर वक्त ये दिल जो है ना आपकी मोहब्बत में धड़कता रहे, आपकी मोहब्बत में या गौस के हम नारे लगाते रहे, या अब्दुल कादिर जिलानी शयअन लिल्लाह, या साकिन अल बगदाद शयअन लिल्लाह, हर वक्त हम नारा लगाते रहे, या अब्दुल कादिर जिलानी शयअन लिल्लाह। ए मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के वास्ते कुछ अता कर दीजिए, इसलिए कि तुझसे दर से सग और सग से है निस्बत मुझको नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। मेरे गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने लोगों के दिलों को अपनी मुट्ठी में रखा है, और सुन लो, कान खोल के सुन लीजिए, वही लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र करते हैं, तवज्जो चाहता हूं, वही लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र करते हैं कि जिनके दिलों में गौस पाक की मोहब्बत मौजूद होती है। गौस पाक चाहें तो आप उनका जिक्र करें। बात यही है, अगर मैं इसको बयान करूं कि मैं जो कह देता हूं
हूँ, एक जगह मैंने गुवाहाटी में, वो मेरी तकरीर है यूट्यूब पर भी, मैंने गुवाहाटी में कहा था कि गौस पाक चाहते हैं जब भी हम उनका जिक्र करते हैं और ना चाहे तो उनका जिक्र न करें। तो अब इसको किसी ने अलग पॉइंट ऑफ व्यू में ले लिया कि आपने ऐसा क्यों कह दिया। अरे भाई यही हमने आला हजरत की किताब से हमने प्रूफ किया ना कि हमारा दिल चूंकि उनकी मुट्ठी में है, तो जब दिल में ये बात आती है जब तो हम उनका जिक्र करते हैं ना, जब तो उनका जिक्र करते हैं। इसलिए जिक्र भी कीजिए और उनकी बातों पे अमल भी कीजिए। और अमल ये है कि हर जगह कादरी इस्लामिक सेंटर कायम हो, वहाँ बच्चों की तरबियत, बच्चों की तालीम पे, और खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के एक बात विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के इसे पूरी दुनिया में फैलाने की जरूरत है कि बहुत आसान है चंदा करके मस्जिद में 100 फीट का मीनारा बना लेना, ये भी बड़ा आसान है, मार्बल लगा लेना। लेकिन हमारी नस्लें अगर आवारा हो गई ना तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी जो मस्जिद में सजदा करे। इसलिए खुदा के वास्ते अपनी नस्लों को बचा लीजिए। गांव के गणमान्य जो गणमान्य व्यक्ति हैं, मध्यस्थ लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, जो जिम्मेदार लोग हैं, कि आज हमारे यहाँ स्मोकर्स बढ़ते जा रहे हैं। जो बच्चे कल तक स्मोकिंग करने वाले थे, सिगरेट उगरेट पी लेते थे, अब चरस, ब्राउन शुगर, अफीम, गांजा, मुख्तलिफ चीजें, यहाँ तक कि खुद से ले रहे इंजेक्शन। बहुत खूबसूरत एक नौजवान था, बॉडी बिल्डर, और आज जिस्म के साथ अपनी हड्डी गला के सड़े हुए जिस्म के साथ बिस्तर पे तड़प रहा है। न तो मौत उसके करीब आ रही है और न जिंदगी की रमक उसके जिस्म में मौजूद है। इसलिए खुदा का वास्ता मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि समझ जाइए। और बेटियों से भी गुजारिश है, माओं से और बहनों से, कि अपनी बेटियों पे खुसूसी तवज्जो डालिए। मेरे गौस पाक फरमाते हैं कि तुम जो लोगों के बीच अल्लाह 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 कहते हो ना, जब बंद कमरे में रहो उस वक्त देखो कि तुम अपने अल्लाह के कितने करीब हो। तुम्हारी तन्हाइयां कैसी है, तुम्हारी तन्हाई हजरत, हमारी तन्हाइयां कैसी है। खुदा का वास्ता थोड़ी सी फ्लेक्सिबल आवाज हमने क्या सुनी कि ख्यालात मुंतशिर होने लगे। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मैसेज क्या आ गया कि ख्यालात इधर से उधर डोलने लगे। क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है साहब। मैं खुदा का वास्ता अपनी बेटियों और माओ बहनों से एक बात कहूंगा कि जिस तरह मैं नहीं देखता किसी गैर महरम को, कि हर गैर महरम औरत मेरे लिए हराम है देखना भी, उनकी आवाज सुनना भी, तो मैं अपनी बेटी और बहन से भी कहूंगा कि तुम भी किसी गैर महरम मर्द को क्यों देख रही हो। खुदा का वास्ता माफी चाहता हूं मेरे दोस्तों, हालात इतने नागुफ्तबे हो चुके हैं, इतने अबतर हो चुके हैं कि अपने मामलात को दुरुस्त कीजिए। मुझे किसी ने हक नहीं दिया कि मैं आपकी प्राइवेसी को नोट करूं, मुझे किसी ने हक नहीं दिया कि आपका चैट हिस्ट्री को तलाशते रहो, मुझे किसी ने हक नहीं दिया कि आपके आईफोन और स्मार्टफोन के गैलरी का पासवर्ड मांगता रहूं। लेकिन याद रखिएगा, पूरी रात मोबाइल फोन की स्क्रीन पे उंगलियां जो हमारी स्क्रॉल होती रहती हैं, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कल क़यामत के दिन इस मुंह से जो मैं बोल रहा हूं मोहर लग जाएगी, हाथों की उंगलियां बोलेंगी, बोल, पैर बोलेंगे, बोलना होगा इनको, जो बोलने की चीज नहीं वो बोलेंगे। इसलिए खुदा का वास्ता, और मैं अपनी बेटियों से कहूंगा कि तुम्हारे रवैये में भी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन ना हो, ये अट्रैक्शन, ये फ्लेक्सिबिलिटी दूसरे को तुम्हारी जानिब अट्रैक्ट करती है। इसलिए हजरत फातिमा की कनीज हैं आप। हो सकता है कि ग्लैमर के नाम पे, हो सकता है कि हुस्न के नाम पे, हो सकता है कि खूबसूरती के नाम पे आपको गुमराह करने की कोशिश की जाए, लेकिन ऐ हजरत फातिमा की कनीजों, इन दुनिया की भेड़ियों से कह दो, इन दुनियावी दरिंदों से कह दो कि दुनिया वालों, दुनिया का हुस्न तुम्हें मुबारक, दुनिया का ग्लैमर तुम्हें मुबारक हो। हम नबी की बेटी फातिमा की कनीज़ें हैं, हमारे लिए हजरत फातिमा की जिंदगी मुबारक हो, हमारे लिए गौस पाक की अम्मी की जिंदगी मुबारक हो। मुझे जरूरत है जर्रार इब्ने अजूर की बहन, मुझे जरूरत है सैयदा सफिया की, जनाब जर्रार इब्ने अजूर, तो हमें जरूरत है सैयदा सफिया की कि हजरत हमजा की मुसला शुदा लाश थी,
जंग उहुद के मैदान में, यानी मुसला शुदा मैयत पड़ी थी। हुजूर ने इतना आंसू बहाया था चचा की मैयत पे ना, कि हुजूर ने किसी और मैयत पे इतना आंसू नहीं बहाया था। और बुखारी की हदीस से हुजूर बार बार कहते थे, या हमज़तु या अम्मा रसूलिल्लाह, या हमज़तु या असदल्लाह व असद रसूलिल्लाह, या हमज़तु या काशिफल कुरबात, या हमज़तु या फाइलल खैरात, या हमज़तु या ज़ाफ़ान वजह रसूलिल्लाह। ये बुखारी के अल्फाज है, कहानी नहीं सुना रहा जी, कहानी नहीं, ये बुखारी के अल्फाज है, इमाम बुखारी ने कोट किया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह चचा की मैयत पे इतने आंसू क्यों? कहने लगे, मुझे चचा की शफ़क़त याद आ रही, मुझे अपने चचा की मेहरबानियां याद आ रही। चली हुजूर ने फरमाया, रोक दो, मेरी फूफी को रोक दो, मेरी फूफी को रोको। साहबा ने कहा, वो भी तो हजरत हमजा की बहन है। कहा नहीं नहीं, वो खातून है, अपने भाई की लाश को मैयत को देखेंगे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मुसला शुदा लाश को देखेंगे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हजरत सफिया की आवाज दश्तो जबल उहुद में गूंज उठी थी और सफिया ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपके चचा हमजा थे तो आपकी फूफी भी सफिया है। एक भाई हमजा को आपके दीन के लिए कुर्बान किया है, करोड़ों हमजा को कुर्बान करती चली गई। हमें जरूरत थी, हमें जरूरत आज भी है। वो सफिया थी उहुद में, हमें जरूरत है मदीने की उस खातून की। किसी ने कहा था उहुद से वापसी पे कि तेरा शौहर शहीद हो गया, कोई बात नहीं, शौहर शहीद हो गया कोई बात नहीं, हाय हाय हाय, लाओ तो सही उस खातून का दिल भी तो लाओ, वो जिगरा तो लाओ। अरे किसी माँ ने पैदा किया हो तो लाओ ना, ऐसी शहजादी को बेटा शहीद हो गया कोई बात नहीं, तेरा भाई शहीद हो गया कोई नहीं। हुजूर कैसे हैं, हुजूर कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं, मुस्तफा जाने आलम कैसे हैं, शमे बज़्म हिदायत कैसे हैं। तो जब दूर से नजर पड़ी रुखे मुस्तफा पे, कहा कुल्लु मुसीबतिन बादक जललुन या रसूल अल्लाह, हर मुसीबत आपके बाद है या रसूल अल्लाह, अब किसी मुसीबत की जरूरत नहीं। हुजूर आप हैं तो सारी बहार आपसे, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे, मैं जी रहा हूँ आप ही की खातिर या रसूल अल्लाह। खुदा का वास्ता वो जज्बा अपनी शहजादियों के अंदर पैदा कीजिए, अपनी बेटियों के अंदर। और आज तो हालत ये है, मुझे माफ कीजिएगा, बड़ा कड़वा जुमला है, कड़वा जुमला है शहबाज भाई, आज तो हालत ये है कि जिनके दादा परदादा कोठे पे मुजरा देखने जाते थे ना, आज अपने घर की खबर उनको मिल गई होगी, क्या पोजीशन है। आज उनके घरों में रील्स बना के डाले जा रहे हैं। तुम दूसरे के मुजरा देखने जाते थे ना, ये रील्स क्या है ना। और मैंने कहा था 2-3 दिन पहले गोरखपुर के तुर्कमानपुर में कि पुलिस वाली बच्चियां भी मौजूद थी और भी पुलिस वाले लोग भी मौजूद थे, वो आए थे सब कवर करने के लिए। हमने कहा था कि जो चीजें बेडरूम की चीजें थी वो चीजें इंस्टाग्राम पे आ चुकी हैं, इंस्टा पे आ चुकी हैं। इसलिए खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के फिर से मैं गुजारिश करूंगा, अपनी आने वाली नस्लों को बचा लीजिए, उन्हें सुनाइए सैयदा सुमैया के बारे में, उन्हें पढ़ के बताइए हजरत सफिया के बारे में, उन्हें पढ़ के बताइए हजरत खदीजतुल कुबरा के बारे में, उन्हें बताओ कि हजरत मारिया किब्तिया कौन थी, उनको बताइए कि हजरत आयशा की सीरत क्या है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें कम बोलने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। 1.25 घंटे 1 घंटा 20 मिनट की तकरीर हो गई, आपको एहसास नहीं हुआ रात के इस पहर में कि जब तहज्जुद का वक्त है और सुबह काज़िब है, सुबह साजिद करीब से करीब तर है। मैं बांसटी वालों का शुक्रिया अदा करूंगा, और जो नारा लगाने वाले एक भाई साहब उस गांव से आए थे, उस गांव का भी शुक्रिया, और तमाम गांव के अतराफ जवानिब का, कि आप लोगों ने रात के 2 बजे भी 3:15-20 पे भी आप लोगों ने अपने खतीब को समाअत कर लिया, इसके लिए शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, बोलिए मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।